एक लड़का जिसको स्कूल वालों ने हाथ में चिट्ठी देकर स्कूल से निकाल दिया और बोला कल से हमारी स्कूल मत आना। लड़का घर गया और अपनी माँ को चिट्ठी देते हुए बोला, माँ स्कूल वालों ने बोला कल से हमारी स्कूल मत आना। माँ ने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा हुआ था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, कल से हमारी स्कूल मत भेजना। हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे की वजह से हमारी स्कूल का रिजल्ट खराब हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, माँ इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ है और मुझे स्कूल वालों ने मना क्यों किया? माँ बोली, बेटा इस चिट्ठी में लिखा हुआ है आपके बेटे का आईक्यू बहुत तेज है। हमारी स्कूल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने तेज आईक्यू वाले बच्चे को हम पढ़ा सके। माँ ने उस चिट्ठी को उल्टा पढ़ा और अपने बेटे को बोला, तू बहुत इंटेलिजेंट है और इतने इंटेलिजेंट दिमाग वाले बच्चे को इस दुनिया का कोई भी स्कूल पढ़ा नहीं सकता। तुझे किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं घर पे पढ़ाऊंगी। बचपन में लोग हंसे कि तेरा बेटा मंदबुद्धि है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आपको पता है आगे चलकर इसी मंदबुद्धि लड़के ने इस पूरी दुनिया को रोशनी दी। नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने इस दुनिया को बिजली का बल्ब दिया और इस बल्ब को बनाने के लिए इसने 100 बार नहीं 1000 बार असफल परीक्षण किए। जब ये बल्ब बनाने के 999 अटेम्प्ट कर चुका था तो किसी ने पूछा, तू 999 बार फेल हो गया फिर भी हार क्यों नहीं मान रहा? तो इसने बोला, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं जल सकता। और फाइनली 1000 अटेम्प्ट करने के बाद ये दुनिया के सामने एक महान साइंटिस्ट बना। अगर ये पूरी दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तो दिखा दो उन्हें कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कोई अगर तुम्हें आज नालायक बोल रहा है तो वो बस आज के लिए बोल रहा है। क्या शादी के 3-4 महीनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वो प्रेग्नेंट हुई, चीजें खराब होना शुरू हो गईं। सास के साथ रोज कहासुनी होने लगी और पति से भी शिकायतें बढ़ने लगीं। अब उसे ससुराल वाले बहुत खराब लगने लगे। वो ये सारी बातें अपनी माँ, पापा, भाई बहनों और रिश्तेदारों को बताती थी। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसके पापा ने कहा, तू कुछ दिनों के लिए घर आ जा, यहाँ रहेगी तो सबका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, फिर वापस चली जाना। इतना सुनकर वो अपने ससुराल से पीहर आ गई। 10-15 दिन बाद पति ने उसे वापस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पति खुद उसे लेने आया, फिर भी वो उसके साथ नहीं गई और नाराज होकर उसे वापस भेज दिया। धीरे धीरे कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसका दिमाग बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तू खुश नहीं है तो तलाक ले ले, तेरा पति अच्छा कमाता है, तुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा और फिर आराम से जिंदगी जी लेना। इन बातों में आकर वो एक दिन अदालत पहुंच गई। वहां उसने लिखा कि उसका पति शराब पीकर उसे मारता है और उसके ससुर उसे गालियां देते हैं। उसने ये भी कहा कि एक दिन उसे मार पीट करके सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया गया था। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की कि दोनों बैठकर बात कर सकते हैं और सब ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं मानी। अदालत में केस चलता रहा और समय बीतता रहा। इसी बीच बच्चे का जन्म भी हो गया। वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते महिला की उम्र 32-33 साल हो गई। कुछ सालों बाद अदालत का फैसला आया और दोनों का तलाक हो गया। महिला को 5-10 लाख रुपए मिले और वो उन्हें लेकर वापस अपने पीहर चली गई। आज उस बात को लगभग 10 साल हो चुके हैं। लड़के की दूसरी शादी तलाक का मामला खत्म होते ही हो गई। उसके 2 बच्चे हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। उधर महिला का बच्चा भी अब काफी बड़ा हो चुका है। जो 5-10 लाख रुपए मिले थे वो भी सालों में खर्च हो गए। जो दोस्त और रिश्तेदार उसे तलाक लेने की सलाह देते थे वे अब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं। सबकी शादियां हो गई और सब अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। माँ पापा का देहांत हो गया, भाई की शादी हो गई। अब भाभी अक्सर उसे ताने देती है। वो 10,000 रुपए महीने में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही है। आज उसकी उम्र 40 साल हो गई है। सिर के कुछ बाल भी सफेद हो गए हैं। अब उसे ये समझ आ गया है कि जल्दबाजी में और दूसरों की बातों में आकर रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए अगर थोड़ी समझदारी, बातचीत और धैर्य से कोई रिश्ता बच सकता हो तो उसे बचाने की पूरी कोशिश। सास बहू की किचकिच से परेशान ससुर ने बहू को बुलाकर कहा, ले बहू, ये दवाई की शीशी है, इसकी 2 बूंद रोज चाय में अपनी सास को दे दिया कर। 2 महीने में ही हम दोनों को उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहू खुश होती हुई बोली, बापूजी, आप भी उनसे तंग आ गए हो क्या? ससुर बोले, हाँ बेटा, उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मोहल्ले और समाज में मैं कहीं बैठने लायक भी नहीं रहा। लोग कहते हैं पहले अपने घर का झगड़ा खत्म कर, फिर गांव में पंचायत करना। फिर ससुर ने कहा, तुम इस दवाई को छुपा कर रखना,
रोज बस 2 ही बूंद देना, और याद रखना इस दवाई का असर तभी होगा जब तुम उसके साथ मीठा व्यवहार करोगी। अगर सास के साथ लड़ोगी और वो टपक जाएगी तो पूरा इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा, इसलिए आज से ही झगड़ना बंद कर देना। बहू ने सोचा 2 महीने की ही तो बात है, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। फिर क्या था, बहू ने सास को धीरे धीरे असर करने वाली दवाई की 2 बूंद देना शुरू कर दिया। अब वह सास के साथ प्यार से पेश आती थी। सास अगर कड़वा बोलती तब भी बहू पलटकर जवाब नहीं देती थी। कुछ दिन तक तो सास बहू को कड़वी बातें बोलती रही, मगर जब बहू पलटकर जवाब नहीं देती तो सास ने भी कड़वा बोलना बंद कर दिया। घर में शांति रहने लगी। अब बहू कभी कभी सास के पैर भी दबा देती थी। सास बहू के व्यवहार से एकदम पिघल गई। एक दिन जब बहू सास के पैर दबा रही थी तब सास बोली, तू तो बहुत अच्छी है रे, मैं ही गलत थी, इधर आ तेरी छोटी बना दूं, देख बाल कैसे बिखर कर चेहरे पर आ रहे हैं। फिर जब सास ने अपने अनुभवी हाथों से बहू के सर की मसाज की तो बहू को अपनी मां की याद आ गई। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सास मोहल्ले में जिस बहू की बुराई करती फिरती थी, अब वह उसी बहू की अच्छाइयों के कशीदे पड़ने लगी। दवाई देते हुए बहू को 1.5 महीना हो गया था। अचानक से बहू ने वो दवाई कूड़े में फेंक दी और ससुर के पास जाकर बोली, बापूजी, क्या मम्मी जी सचमुच 15 दिन बाद हमें छोड़कर चली जाएगी? ससुर बोले, हाँ बेटा चली जाएगी, बस 15 दिन की बात और है, फिर तुम्हें ऐसी सास से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहू रोते हुए बोली, मुझे मम्मी जी से छुटकारा नहीं चाहिए बापूजी, मुझे वो हमेशा के लिए अपने साथ चाहिए। वो सचमुच बहुत अच्छी है, मैं ही गलत थी। वो तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। आप मुझे उस दवाई का असर खत्म करने वाली दवाई लाकर दे दो, मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। बहू रोते हुए गिड़गड़ाने लगी तो ससुर ने कहा, बेटा उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, उसमें सिर्फ गंगा जल था। मैंने तो तुम सास बहू का झगड़ा खत्म करने के लिए यह ड्रामा किया था। तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। बहू खुशी से नाचने लगी। फिर वह दौड़कर सास के पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, मम्मी जी आज बरसात होने वाली है, आपके लिए पकौड़े बना दूं क्या? सास बोली, हाँ बेटा बना दे, और एक लहसुन की पोथी मुझे लाकर दे दे, मैं छील देती हूँ। सास बहू का प्यार देखकर ससुर ने भगवान को धन्यवाद किया कि मालिक ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन कहानी के लिए पेज